चालू चालू हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे प्लाट में जो बैगन लगे थे, हमने वो कारी ने जो लगाए थे, हमारी उनमें बहुत नियत लगी हुई है। हम कह रहे हैं हमारे लिए बैगन ले आना वहां से। अरे अम्मी, उन बैगनों में तो हमारी सास की भी नियत लगी है। देख लो अम्मी, खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन जा करके कारी मामू को बोल रही थी कि वो बैगन के हक जता रही थी, तो कारी मामू को गुस्सा आया, उन्होंने सारे बैगन के पेड़ उखाड़ के फेंक दिए। अब अभी भी हक जता रही थी, देखा आपने? ये जो नल्ला है हमारा, ये गया तो आखिरी में है ना, उसको पूरी शिकायत लगाई होगी कि ये जो कारी है ये तुम्हारा चौकीदार है, हमारा तो मामू है ना। अम्मी, हम अपने घर वालों को सोचेंगे, हम इनको क्यों दे अपने प्लाट के बैगन? तो अम्मी, हमने बोला, उनको कह रही है कि ये प्लाट में हमने जो बैगन लगाए हैं उसमें हमारा हक बनता है, हमसे बिना पूछे तोड़ ना लेना। तो कारी मामू को गुस्सा आ गया। कारी मामू कह रहे हमने लगाए, हमने पानी दिए, हम चौकीदारी करें, हम तुमसे क्यों पूछे? तुम्हारा प्लॉट नहीं। सही बात है, हमने इसको लड़के को पाला हुआ है इनके, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये प्लॉट इनका हो गया, हमारा घर इनका हो गया, हमारा फ्लैट इनका हो गया। ये सब हमने मजबूरी में करना पड़ा। हमें कौन अम्मी इस तरीके का मिलता नल्ला आवारा जो हमारे कहने पे, हमारे इशारों पे चलता? अम्मी, इनको समझ नहीं आ रहा। और मौदहा में इज्जत चाहिए थी, तो अब इनकी खुद की भी इज्जत चली गई है अम्मी, वो भी नहीं मिल पा रही हमें। अम्मी, अपने लड़के से शिकायत लगाई होगी तो हक जता रहा था, कह रहा वहां पे आम के पेड़ लगा देना, ये लगा देना, मतलब कारी मामू कुछ नहीं है, यही है। अम्मी, इस तरीके से जबरदस्ती करता है। अम्मी, जो चीज हमारी है हमें करना चाहिए, ये क्यों इतना उछल रहे हैं? अपनी खेती पे ध्यान दे। लालची लोग पल्ले पड़ गए। हमने थोड़े थोड़े टुकड़े डाले कि व्लॉग में काम निकलता रहेगा, अब ये फैलते जा रहे हैं। अम्मी, इनका मुंह बंद करना पड़ेगा। कितनी कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। कारी को गुस्सा है, उसने उखाड़ दिए। ये हमारी नियत लगी थी इतनी कि हम बैगन खाएंगे, हम वहाँ का सब कुछ चाहिए, हमें डबल रोटी भी वहीं की चाहिए, हमें सब जो जहाँ से जिसकी जितनी जेब में इजाज़त दे, जो जितना दे सके सबसे लब ले लो। हम ये कहना चाह रहे जो जितना भी गरीब क्यों ना हो, अब किसी के गरीब के घर में 1 किलो बैगन भी दे सके तो हम उससे ले लेते हैं। अम्मी इतना दिल से सबसे मोहब्बत करती, सबसे ले लेती हैं। लेकिन ये जो दिल से मोहब्बत है, जब आपको देने का टाइम आएगा तो अम्मी के सारे दिल की मोहब्बत की हमें तो दिल फट जाएगा। हम तो कह देंगे हमारे सीने में दिल है ही नहीं। जब जब देने का टाइम आए, लेने का टाइम आएगा तो हमारा इतना बड़ा दिल हो जाता है, और जब देने का आए तो छोटा क्या, दिल गायब ही हो जाता है। अम्मी के दिल ही नहीं रहता फिर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये सब हटाओ, अब बैगन रहे नहीं तो क्या मांगे। अब जब दोबारा कुछ आएगा तो है ना मंगा लेंगे। लेकिन ये जो तुम्हारा ये जो नल्ला है, ये क्या कह रहा है सबको? कह रहा है सबको हिदायत मिले, सबको हिदायत दे, सिया सुन्नी कर रहा है। सऊदी में रह के आया है इतने साल गुलामी करी है वहां पे, और ये नहीं जानता कि ना तो शिया कोई होता है ना सुन्नी कोई होता है, मुसलमान ईमान वाला होता है। हिदायत की बातें कर रहा है। बताओ, इसके घर वाले करतब जादू करवाते हैं। हाँ, भरुआ भाग भाग के जाते हैं, करतब जादू करवाते हैं। तो अल्लाह ताला पे उसका ईमान होगा जो करतब जादू कराएगा? अपने गिरेबान में झांक के देख नहीं रहे? इतने बड़े लालची, इतने बड़े ढोंगी, इतने बड़े करतब जादू वाले बने हुए हैं। और ये कह रहा है कि हमारे को हिदायत नहीं, तुम लोगों को हिदायत दे जो लोग बोल रहे हो। अरे पहले तुझे हिदायत दे कि तू मेहनत करे, अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा हो। तुझे हिदायत दे कि तुझे अपनी बीवी के तलवे ना चाटने पड़े, अपने माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट लेने में। काहे नहीं आईफोन दे दिया? बस वही है। अब देखो, ब्लॉग बना रहा है, पूरी कमाई वही रखेगा ब्लॉग की, कहेगा हमने बनाया इस वाले ब्लॉग का, हमारा पैसा। वहाँ इसलिए थोड़ी गया है कि इसको घर वालों से मिलना है या कुछ फेस्टिवल मनाना, ऐसा कुछ नहीं है। वहां बस गया अपनी सेखी झाड़ने। पहले क्या करता था, ये लंगर लूटता था, हर जगह जगह जाके लंगर लूटता था। एक ही लाल कलर की टी-शर्ट पहनता था, दलिया दूध खाता था और दाल चावल खाता था। बस यही इसकी जिंदगी थी, और काम काज करता नहीं था, बिल्कुल नल्ला था। अभी सऊदी में भी इसके जीजा ने इसकी नौकरी लगवाई थी, वरना कहीं लगी नहीं रही थी कुछ। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अपने दम पे कुछ कर नहीं पा रहा था ये, अब तुम्हारे दम पे है जो भी है। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि ये वहां पे गया है लंगर बनवा के फेंकने, फेंक फेंक के खाना दे रहा है सबको, फेंक फेंक के, उसमें खुश हो रहा है उसमें, और लोगों को कह रहा है अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह ताला ने बोला हमारे बाद दाना, अन्न, इसको सबसे ज्यादा इज्जत देनी है, तो ये खाने को फेंक फेंक के दे रहा है चालू है, और कह रहा है दूसरे को हिदायत दे। तुम्हारे घर वाले जादू टोना करें लेकिन हिदायत दूसरों को मिले, है तुम खाना फेंक फेंक के दो लेकिन हिदायत दूसरों को मिले, तुम बीवी के तलवे चाटो लेकिन हिदायत दूसरे आदमियों को मिले। जो इंसान मेहनत करे उसको हिदायत मिले, और जो ऐसे बैठ बैठ के है ना फालतू की खाए, सिर्फ है ना झूठे झूठे व्लॉग देखे, तुम्हारा सुबह से कैमरा ऑन हो जाता है और तुम झूठ बोलने लगते हो, लेकिन हिदायत अल्लाह ताला दूसरे को दे। अरे सबसे ज्यादा हिदायत की हम कह रहे हैं तुम्हें
हमें ज़रूरत है। हमने तो देखो जो करने थे कांड कर्म हमने कर लिए, अब हमारी ज़िंदगी में हमारा लिख चुका है, लेकिन तुम्हारी तो ज़िंदगी बाकी है अभी। तुम हमने देखो एक ही बार कहा कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे, लेकिन हम बार बार नहीं कहते, क्योंकि हमें पता पलट के हमारे ऊपर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा हिदायत हमें ज़रूरत है। लेकिन हमने तो सारे बीज बोए हैं, लेकिन ये हमसे भी बड़े निकल रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे चालू हैं, बताओ कम से कम अम्मी जादू टोना तो नहीं करती, मज़ारों में जाती हैं, सिर्क करती, वो सब करती हैं, लेकिन जादू टोना तो नहीं करती अम्मी। ये लोग तो जादू टोना वाले हैं बताओ। और कह रहे हैं हिदायत दूसरों को दे। तुम्हारी तो माफ़ी भी नहीं है, तुम्हें तो सीधा ऐसे उठाया जाएगा और जाके 2 जग में डाल दिया जाएगा। यही है तुम्हारी जगह। हाँ अम्मी, बस अपनी शेखी झाड़ने गया था कि मैं लंगर बंटवा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अम्मी इसके दोस्त इसको पीछे से यही कहते हैं, देखो कहाँ शादी की, देखो अम्मी अब हम ज़्यादा कहना नहीं चाह रहे, उसमें हमारी ही ज़्यादा बुराई हो जाएगी। लेकिन अम्मी देखा भाभी ने कैसे कंपटीशन में आकर के अपने बच्चे का भी अकाउंट बनवा लिया। लेकिन अम्मी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये पिज़्ज़ा बेहान का अकाउंट क्यों नहीं हम लोग बनने देते। क्यों अम्मी, क्या सिर्फ सारी कमाई हम ही करेंगे, इन लोगों को नहीं करने देंगे? अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अब तो ये ऐसी गले की हड्डी है कि ना तो निगली जा रही है ना तो उगली जा रही है, बिल्कुल गले में ऐसे बीचों बीच अटक गई है अम्मी के तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अटका रहता है कि खा लेते हैं ना, यहाँ तक खा लेते हैं तो अटका रहता है। लेकिन चलो हटाओ, हम ये कह रहे हैं कि अब लोग जो कह रहे हैं कि पनादुल बनाना नहीं, क्यों बनाओगी तुम हैं? भाभी को जो भाई ने शादी की है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाएगा? हमारे घर के लोग उठाएंगे। ये हमारे घर के नहीं है, ये इनको हमने पाल लिया है थोड़े दिन के लिए, क्योंकि इनकी माँ हमारी गुलामी करती थी, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पिज़्ज़ा थी ये तुम्हारी गुलामी करती है, हमारी भी गुलामी करती रही है। और जो देखो लड़कों से तो हमें प्यार है, हमें पूरे खानदान में लड़कों से ज़्यादा प्यार है, लड़कियों से इतना प्यार नहीं है। हम कहते हैं लड़की नुकसान करवाती हैं, लड़के फ़ायदेमंद हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं कहते रहेंगे और कहते कहते चुप हो जाएंगे। अब ये है कि थोड़ा सा हम एक्सपोज हो जाते हैं इसमें, हम जितने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खोखली बातें, हमारी जितनी भी दूसरे को प्यार मोहब्बत की बातें होती है ना, सारी खोखली होती हैं, सारी। जितना भी मीठा मीठा हम बोलते हैं सब खोखला, सब। क्योंकि जब वो एक्शन में करने की बारी आती है तो हम उसको साबित नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने जो तुमने कहा कि अच्छा भाई, हमें ये लगा, हमें हंसी आई भाई की, कह रहा है कि इनको अकाउंट की क्या ज़रूरत है। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे को अकाउंट की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा जो छोटा सा 2 साल का बच्चा है, तुम तो बिल्कुल एकदम ऐसे बन गए हो, ना तो तुम्हें भाई को देखो, ना तो कोई एक्टिंग दे रहा है, ना तो कोई काम में ले रहा है, तो वो घर में बैठ के सोच रहा है जितना कमा सके कमा ले, अब बहू के इलाज में पैसा जा रहा है ना, और ये जो नौकर चाकर है इनमें पैसा जा रहा है, तो भाई की एकदम हौला बैठा जा रहा है कि कहाँ से पैसे कमा ले। अब वो 2 साल का छोटा सा बच्चा है, उससे भी पैसा कमाना चाह रहे हैं, मतलब अपने दम पे भाई कभी कुछ कर नहीं पाया। भाई को कमाने के लिए बीवी की ज़रूरत पड़ी, माँ की ज़रूरत पड़ी, बहन की, तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें भी लेता है व्लॉग में, है ना, बीच बीच में तो इग्नोर करता है, फिर जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तो आ जाता है। बहुत चालू है, तुम्हारे से भी ज़्यादा चालू है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि चल तुमने अकाउंट बनाया तो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ समझता है, लोगों को उल्लू बना रहा है, कह रहा है कि उस वो क्लिप में वैसे भी आ जाता है, हम कैसे इग्नोर करेंगे, तो लोग अपने आप क्लिप बना के डाल देते हैं, तो इसीलिए हम खुद ही अकाउंट बनाए। मतलब अगर कोई दूसरा तुम्हारे बच्चे का फ़ायदा उठा रहा है तो इससे अच्छा कि हम खुद ही फ़ायदा उठा लें। ये कोई बात होती है बताओ चालू है? दूसरा हमारे बच्चे से कैसे कमा रहा है, हम ही कमाएंगे, हमारा बच्चा है हम ही कमाएंगे। हम कह रहे हैं बच्चे से कमाना क्यों है, तुम अकेले दम पे कमा नहीं सकते। इतना छोटा सा बच्चा है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, है, जब तक स्कूल में जा रहा है, जब तक वो बताने लायक ना हो जाए, जब तक उसकी खुद की मर्जी ना हो जाए, तब तक ना डालो। लेकिन नहीं, हमने पैदा किया तो हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे, हैं, हम पूरा निकालेंगे, वसूलेंगे। तो माँ बाप की जिम्मेदारी और ड्यूटी नहीं निभानी है, लेकिन यूज़ करना है। इसीलिए हम वही कहना चाह रहे हैं कि बहू ने भी, अब रहने दो, हटाओ। तो हम ये कह रहे हैं कि जिससे फ़ायदा मिले बस उसी बच्चे को रखो, जिससे फ़ायदा नहीं मिले उसको नहीं दिखाओ। ऐसा करते हैं ये लोग। तो अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फालतू का इसने जवाब दिया है ऑडियंस को कि तुम हमें इस तरीके से अकाउंट बनाना है, तो अपने बच्चे का क्या दिखाओगे? ना तो वो गोला के जैसे स्मार्ट है जो भारती का बच्चा है, ना तो वो माही बिज की लड़की के जैसे है। अब तुम वो एडिट करके बार बार उसमें कट लगा के जो भी करने की कोशिश करो, तुम अपने आप से करोगे, लेकिन अब तुम देखो कुछ दिन तक छुपा पाओगे, हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे बच्चा 4-5 साल का होगा, तब वो दुनिया के जो बच्चे हैं जो 4-5 साल की उम्र में, उनसे कंपेयर करने लगेंगे लोग। भाई लोग तो हैं
बैठे इसी चीज़ के लिए। लोग कहेंगे कि ये क्यों नहीं कर रहा अच्छे से, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा अच्छे से, ये हर चीज़ बता क्यों नहीं रहा अच्छे से। अब तुमने अकाउंट बनाया है तो सब कुछ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब इस चीज़ में तुम्हें कोई से और नहीं हो, कुछ नहीं पता आगे क्या होना है, कैसा दिखना है, क्या चलना है बच्चे का, लेकिन तुमने बच्चे को मैदान में उतार दिया कि अब हम इससे भी कमाएंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी तुम्हारे व्लॉग में 7 से 8 मिनट तुम बच्चे का ही वीडियो बनाते थे, तो तुम ये फालतू की बातें काहे कर रहे हो कि हम नहीं भी चाहेंगे तो भी वो व्लॉग में आ जाएगा। जिस दिन से तुमने उसका चेहरा दिखाया है, तुम्हारा कंटेंट ही 50% उस पर है। अब बताओ, तुम कब से तो उसके नाम का कमा रहे हो, हैं अकेले दम। क्या नानू तुम्हें इतना अपने पे यकीन नहीं है कि तुम अकेले दम पे कमा पाओगे? चलो तुमने बीवी के दम पे कमाया, चलो कोई बात नहीं, वो छोटा बच्चा है, बिना बच्चे के दम पे नहीं कमा सकते। तुम हम ये कहना चाह रहे हैं उससे? नहीं अम्मी, भाई कोई चीज़ बिना मतलब के नहीं करते। जब तक भाई का मतलब निकल रहा है तब तक ही भाई कर रहे हैं। आपको और पापा को क्यों अलग कर दिया? अच्छे बेटे की इमेज बनाने के लिए। क्या अम्मी आप नहीं रह सकती पापा के साथ? मतलब घर में लोग कहते हैं बागबान कितनी खराब मूवी है ना? लेकिन मम्मी हम ये कह रहे हैं बागबान खराब मूवी तो है, लेकिन क्या आप अपने माँ बाप और सास ससुर के साथ बैठ के देख सकती हैं वो मूवी? आप तो अम्मी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। बागबान वाले तो फिर भी अच्छे थे, आपने तो बिल्कुल ही अम्मी आपने तो बहुत गलत किया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी ये भाई जो है ना, ये हमेशा सबको इस्तेमाल करता है, तभी जाके लोगों को फ़ायदा देता है। अब ये जो रिहान कर रहा था, रिहान को आईफोन दे दिया, एयरपॉड दे दिए, बस उसी में खुश रहो, अपना अकाउंट नहीं बनाओ। अम्मी हम भी नहीं चाहते, हमारा वो देखो कृष्णा जो है हमारी एडिटिंग करता है, हम कभी उसका चैनल नहीं सपोर्ट करते। बस हमने एक बार शेयर किया था जब उसमें हमारी बड़ाई कर रहा था कि सपने भी सच होते हैं, पहली बार फ्लाइट पे बैठा हूँ, चालू अप्पी की मेहरबानी है, तो उसमें हमारी बड़ाई हो रही थी अम्मी, तो हमने शेयर कर दिया क्योंकि हमें महान बनने का बहुत शौक है। हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा कोई चैरिटी नहीं करता, हमसे ज़्यादा कोई महान नहीं है, तो हम वही साबित करने में लगे रहते हैं अम्मी, क्योंकि उससे क्या इमेज बनती है अम्मी। और फिर रात में, दिन में, सुबह शाम, हर वक्त बेड पे लेट के ब्रेड खाने में बहुत मज़ा आता है। कैसे अलग कर दिया है। अब पापा को देखो हमने कितना दिखाया था, कितना फेवरेट गाना है पापा का, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। पापा प्यासे हैं हमारे, लेकिन हमें एक नहीं होने दे रहा, हमें अलग अलग रखे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल बागबान बना दिया। कितने दिन हो गए हमने पापा को जी भर के लपटाया नहीं है। अम्मी कहते दिल नहीं है, अम्मी क्या बुढ़ापा नहीं है हमारा, हम जवान हैं, लेकिन हमारा नानू ये समझ नहीं रहा। हमारे नानू ने तो बस अपनी इमेज बनाने के लिए कि मैं देखो कितना ख्याल रखता हूँ। देखो इंसान को, अब बेटा हमारी जो बहू है वो कहती है कि परिवार खुशी देता है, तो क्यों नहीं परिवार को एक होने देती हो, है फालतू बातें करती हो। अच्छा हम ये कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस देखो इसका नानू का, कहता है खुश रहिए, प्यार बांटिए, माँ बाप के साथ वक्त बिताइए। ना तो बहू अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताती है, ना ये अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताता है, और ना माँ बाप अपने एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। तो ये कौन है जिसको ये कह रहा है कि वक्त बिताइए वक्त बिताइए? पहले तुम बिताओ वक्त, तुम लोगों में तो इतने पास रह के भी इतनी दूरी है। अम्मी यही तो हम लोगों की कारीगरी है, हम लोगों को मीठी मीठी बातें बोलना बहुत आता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा थोड़ी है कि बच्चा होने के बाद हम बदल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम बदल जाएंगे, तो इसीलिए हम पहले से ही लोगों के माइंड में डाल देते हैं कि हम नहीं बदलेंगे। हम लोगों को साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं अम्मी। हमारे पास जो भी है कंसर्न, जो भी हम कंसर्न शो करते हैं वो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब जो भी फिक्र हम शो करते हैं उसके लिए हम कुछ करते ही नहीं है, लेकिन फिक्र है वो शो कर देते हैं। तो अम्मी वही लोगों को चला रहे हैं। हमने इतना लोगों का काटा है, इतना बेवकूफ़ बनाया है मासूम लोगों का, बोल बोल के उनको हमारी असलियत पता ही नहीं चलती अम्मी। 10 मिनट में क्या पता चलेगी, जो रहेगा उसको पता चलेगी। लेकिन खैर अम्मी, तो भाई अभी क्या कह रहे थे, जब भाभी अम्मी ये सारी आदतें हमें ना भाभी से लगी हैं। भाभी ने क्या किया, जब भाई से शादी की तो सबसे पहले शूट किया, पूरा मीडिया को बुला करके दिखाया कि हस्बैंड वाइफ को कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे का बीमारी में साथ देना चाहिए, खाना एक साथ बनाना चाहिए, एक साथ ब्रश करना चाहिए। भाभी ने फोटो शूट किया था बहुत लंबा चौड़ा अम्मी, दुनिया को बताने के लिए। लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बताई कि नल्ला भाई हमारा जब घर में पड़ा हुआ था और ये शूट पे जाती थी तो भी सुबह नाश्ता बना के जाती थी भाई का। अम्मी ये होती है सपोर्टिव लाइफस्टाइल, ये होती है। हमारे हस्बैंड को देखो हमने कैसे पूरा अपने हिसाब से चलाया, हम सारा काम उसी से करवाते हैं, या तो पिज़्ज़ा से करवाते हैं या पेटी
छोटी खाला से, हम मालकिन है अम्मी, और जो पैसा कमाता है वो मालकिन होता है। भाभी को ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ आई, लेकिन क्यों आएगी, क्योंकि भाभी का पास्ट बहुत डार्क है। लेकिन भाभी ये नहीं समझ पा रही कि प्रेजेंट और फ्यूचर तो डार्केस्ट हो गया है भाई से शादी करके। लेकिन अम्मी कोई बात नहीं, भाभी को दुनिया को बताना है, बेचारी मजबूर है, क्या करें, कैसे सच्चाई बयां कर दे। शादी के बाद, भाई से शादी के बाद उनको पैनिक अटैक्स आते थे अम्मी, इतनी ही खुश थी तो पैनिक अटैक क्यों आते थे। और उन्होंने खुद से कबूल किया कि वो डिप्रेशन में चली गई थी अपनी डिलीवरी के बाद। अम्मी इतने सपोर्टिव हस्बैंड और इतनी प्यारी फैमिली के साथ कोई डिप्रेशन में कैसे जा सकता है, भाभी चली गई थी अम्मी। बात तुम सही कह रही, मीठा मीठा बोलो, काम निकालो। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो आजकल तक लोग सवाल उठाने लगे हैं, ये पेटी और पिज़्ज़ा और पेहान के दिमाग भी ख़राब हो जाएंगे, हमें ये लग रहा है। तो हम कह रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा रिश्वत दो और हर वक्त उनको बताओ कि हमारे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितना तुम हमारे साथ ऐश कर रहे हो, अकेले दम पे तुम कोई ऐश नहीं कर पाओगे। तुम्हारे थोड़े दिन व्यूज़ आएंगे, फिर नहीं आएंगे। लोग सिर्फ हमें, नानू को और भाभी को, अम्मी को देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में डाल दो कि पिज़्ज़ा पेहान और बेटी को कोई नहीं देखना चाहता, जबकि इतने साल से उनको सब देखना चाह रहे हैं और उनको ही देख देख के तुमने व्यूज़ बढ़ाए। अगर वो चलाएंगे अपना चैनल तो कम से कम 2 लाख कमाएंगे। और यहाँ 2 लाख मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना काम करना पड़ता है, गुलामी करनी पड़ती है, इज्जत गंवानी पड़ती है, नौकरों जैसी औकात, और फिर जाकर के 3-4 महीने में 2 लाख के गिफ्ट मिल पाते हैं। वो कहाँ 1 महीने में 2 लाख इज्जत से, और कहाँ यहाँ पे इज्जत गंवा के 2-3 महीने 4 महीने लगते हैं तब जाके 2 लाख के गिफ्ट मिल पाते हैं, वो भी कभी कभी जब मौका लगता है, हर बार नहीं। तो देखो अम्मी हमेशा से सबको दुआ देती रही है, सबको अम्मी ने दुआ दी है दिल से, कैमरे के सामने, पीछे से नहीं देती, क्योंकि क्या देख रहा है पीछे से, पैसे तो कैमरे के सामने के मिल रहे हैं। तो अम्मी सबको दुआ देती रही है, अम्मी अभी भी सबको दुआ देती है कैमरे के सामने। अम्मी ये कह रही है जैसे चालू को आगे लेके गए हो, जैसे हमारी बहू को आगे लेके, बहू तो आगे थी, पीछे पीछे चालू और नानू को आगे लेके गए हो, तो वैसे ही हमारा ये छोटा पोता इसको भी आगे लेके जाओ, तब जाके अम्मी की झोली में कुछ ना कुछ गिरेगा, तब जाके अम्मी का बेड़ा पार लगेगा। तो हमारे बच्चे यूट्यूब से, सोशल मीडिया से अच्छे से कमाएं, अच्छे से मेहनत ना करें। देखो बाहर जाके मेहनत तो करने की दूसरी बात, काम ही नहीं मिलेगा तो मेहनत कहाँ से। अब उनका सिर्फ यही जरिया है, उसके अलावा दूर दूर तक कोई जरिया नहीं दिख रहा हमारे बच्चों का। तो हमारे बच्चे बेचारे हाथ पैर मार रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। आप उनको, हम आपको दुआ दे रहे हैं, आप उनको व्यूज़ दीजिए, हमें दुआ नहीं चाहिए, दुआ हम अपने आप दे लेंगे एक दूसरे को। वो हम आपसे कहते हैं कि आपकी दुआएं बच्चे को नजर ना लग जाए, इसी ने दिखाया। सारी बातें एकदम झूठी साबित हो जाती हैं अगले ब्लॉग से। जैसे नानू ने दिखाया कि कैसे वो अपनी बीवी की परवाह कर रहा था, कैसे केयर कर रहा था, जैसे ही हॉस्पिटल से आया है तो सीधा हीरोगिरी में लग गया। उस शाहरुख खान वाला पोज, ये वो। अभी उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है बहू का, लेकिन ये अपनी एक्टिंग भूल गया। हम कह रहे जब तक ट्रीटमेंट चले तब तक तो कैरेक्टर में रहो, लेकिन अब जो सानू है कि पूरा कैरेक्टर भी नहीं निभा रहा। अम्मी कम से कम जो भी काम करती है पूरा करती है, पूरी तरीके से ससुराल वालों को लात मारती है, पूरी तरीके से भाग जाती हैं, पूरी तरीके से माइंड वाश करती हैं। ये नानू बीच में ही छोड़ देता है, हमें ये नहीं पसंद आ रहा है। हम कह रहे पूरी तरीके से करो। बहुत 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 दिन हो चुके थे, सॉरी व्लॉग चल रहा है, दुपट्टा लेना है। अगर व्लॉग नहीं होता तो सिंपल टी शर्ट भी चलती, व्लॉग चल रहा है तो आई हैव टू बी इन माई गेटअप। यस यस, कैसी लग रही हो जनाब? या ले जनाब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, पहले नहीं देखते थे, अब तो और ही नहीं देखते। यस, सो मैं लाइव आ गई हूँ एंड आप लोगों के कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत 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 जल्दी जल्दी जा रहे हैं। यस यस, सो यस, जनाब ने मुझे बोला कि पिप्पी तुम सिर्फ आराम करो, आराम करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, तुम किचन में नहीं जाओगी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि जनाब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ का खाने से बचना चाहते हैं। तो मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया जनाब ने, किचन में नहीं जाना। यस, बट ये बोल रहे हैं कि व्लॉग डालो। जिससे ज़्यादा पैसा आता है वो काम करो। और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई। अभी कल ही जनाब के व्लॉग में बैठी हुई थी मैं। जनाब मेरे बिना अपना व्लॉग ना तो शूट कर पाते हैं, ना एंड कर पाते हैं, ना कंटिन्यू कर पाते हैं। और मैं जब उनसे कह रही हूँ कि मेरे पास लाइव में आ जाओ, तो कह रहे हैं तुम करो, दिस इज़ योर लाइफ, तुम करो। इतने सपोर्टिव है मेरे जनाब। देखा था आपने, पूरी एक्टिंग कर रहे थे हॉस्पिटल में, खाना रखना, फिर उसके बाद में he did lot of work he did. He was giving me wet wipes to wipe my face. He was just
हेल्पिंग मी टू ईट फूड, और मेरे लिए रोए हैं वो डर मैंने देखा है। और अभी भी मैं क्या बोल रही थी, ट्रीटमेंट मेरा होगा लेकिन झेलना इनको है। और जब जनाब इंटरव्यू देते हैं तो जनाब कहते हैं कोई कितना भी कह ले कि दूसरे की तकलीफ़ में हम समझ सकते हैं, लेकिन झेलना उसको ही है जिसको तकलीफ़ है। तो ये कैसी बातें हैं जनाब, मैं कुछ बोलती हूँ आप उसका अपोजिट बोल देते। हम दोनों कपल ऐसे ही हैं। मैं जनाब को चढ़ाती रहती हूँ और जनाब अपनी हरकतों से एक्सपोज होते रहते हैं। यस, सो या लॉट्स ऑफ लव। यस यस। और जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरी डॉटर के बारे में, नेहा फैज़ी के व्लॉग के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरे डैडी कहाँ हैं, आई विल नॉट पिक दोस्त कमेंट्स। नो नो, मैं बोल रही हूँ मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने आई हूँ, आपसे बहुत दिन बाद मिलने आई हूँ, बट बस अपनी दुकान दोबारा से खोलने आई हूँ। बहुत दिन हो गए थे गाइस, तो वो जो डॉलर है ना वो बन नहीं पा रहे थे। तो जनाब ने मेरे को बोला, एक्चुअली मुझे जनाब ने बोला कि आकर के लाइव ही आ जाओ कम से कम। तो आप डेस्परेशन देख रहे हो मेरे जनाब की, बोल रहे कम से कम लाइव आ जाओ, व्लॉग नहीं डाल पाई हो, कुछ शूट नहीं कर पाई हो, तो एटलीस्ट लाइव आकर के ही कमा लो, उसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगने हैं। और उसके बाद आप ही लोगों से पूछ रही हूँ मैं क्या करूँ, मतलब ये मेरा दिमाग है, ये डस्टबिन है, मतलब मुझे पैसा कमाना है, आप मुझे बताओगे कि पैसा मैं कैसे कमाऊँ, मतलब कुछ तो सेंस होना चाहिए। कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, और बातें भी जो मैं मुंह से करती हूँ सिर्फ और जनाब की चाटम चाट करती हूँ। कौन मेरे जनाब की इतनी सुनेगा तारीफ जो कि सच नहीं है। यस, लॉट्स ऑफ लव। यस, वो कहाँ से बोल रहे हैं, या लॉट्स ऑफ लव वाले कमेंट ही बस रीड करूँगी, उसके अलावा कोई कमेंट नहीं। यस यस, आप लोगों से इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, पैसा नहीं मिलता, स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जो मिलता है वो बताऊंगी नहीं, जो चाहिए नहीं वो बताऊंगी। अच्छा, मैं ये भी बोल रही हूँ लाइव में आप लोगों को कि मैं बोर हो जाती हूँ, बहुत अकेला फील करती हूँ, लेकिन जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो मैं तो इंटरव्यू में बताती हूँ कि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ, बिना कुछ करे सबसे ज़्यादा। फैमिली ही रियल हैप्पीनेस है, इतना बड़ा कुनबा है मेरे पास, लेकिन मैं बोर हो जा रही हूँ। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, मेरा इलाज पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। उर्दू आप देख रहे हो मेरे उर्दू वर्ड्स। मुकम्मल नहीं हुआ, और जनाब ने मुझे काम पे लगा दिया। और जनाब ने जब लाइव चल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पिक किया कि अनेबल्ड के इंडस्ट्री टीवी में कब वापसी करोगे। इतना दुख हुआ ये सुन के, मन किया मेरी छाती जोर जोर से पीटूं मैं। इतना तो ससुराल सिमर का सेट पे नहीं रोई मैं जितना मैं ये इसको नल्ले को मैंने पाला, इसने मेरी बीमारी में मुझसे पूछ रहा है मैं टीवी में कब वापसी करूंगी। लेकिन वो मेरा अच्छा ही चाहते हैं। जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं मेरा ग्लो ही उड़ गया है, वो उनके ऊपर चला गया है और मेरे ऊपर डार्क पैचेस आ गए हैं। फैमिली टेंशन देती है, और जनाब तो है ही सेल्फ ऑब्सेस्ड। आप दुनिया में किसी भी सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी से शादी कर लो, आपकी जिंदगी नासूर ही बन जानी है। भले ही आप मुंह से कितना भी बकबक बकबक करते रहो, आपको पल पल हर एक दिन उनके ठुमके देखने पड़ेंगे। तानों के। तो मेरे जनाब बहुत अच्छे हैं, मेरे जनाब जैसा हस्बैंड कोई दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे जनाब एक लौते ही हैं ऐसे, और वो मेरे किस्मत में ही थे, क्योंकि मैं ही उनको डिजर्व करती थी। सो आई ट्रूली डिजर्व हिम। एंड ही ट्रूली डिजर्व्स नोबडी। सो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और ये वाला क्वेश्चन जब जनाब ने उठाया है तो मेरे दिल में इतनी तकलीफ हुई है, मेरा आगे लाइव कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा। सो आई विल एंड दिस लाइव नाउ एंड आई विल गो एंड क्राई।